हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम पार्ट ऑफ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इन प्रीवियस लेक्चर। आज थोड़ा लेवल अप वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अगर आगे का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का जो मतलब स्टार्टिंग का फेज़ जो होता है ना, थोड़ा एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेवल 1 वाले क्वेश्चंस, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे लेवल 2 मतलब थोड़ा अप जाएंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। आपको क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन दिया है और कैसे मैं उसको सॉल्व करूँ, राइट। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आप समझते जाना, क्वेश्चन को पहचानना है कि मैं क्या करूं। मैं यहाँ पे मोड x माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे मोड x माइनस 2 लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि अगर पूरा मोड दिया होता और ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन में से कुछ भी यहाँ पे वगैरह कोई भी मतलब मान लो कोई भी कांस्टेंट हम दिया है तो इसका सीधा सॉल्यूशन होता है। और ये वाली चीज़ें हमने क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आगे के वीडियो में देखे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई चीज़ें सीधी रिलेटेड नहीं है। मोड के बाद सीधी इनइक्वालिटी की साइन नहीं है, ये चीज़ें कुछ और बोल रही है हमें, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास। पहले तो ये समझ लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ का मोड अगर दिख जाए तो उसको कुछ अज्यूम करके आगे बढ़ो, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मतलब यहाँ पे भी देखो मोड x है तो यहाँ पे भी मोड x है, आई कैन रिप्लेस इट विथ एनी वेरिएबल, ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा। तो चलो मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स अज्यूम दैट मोड x इज इक्वल टू y। हमने मोड x इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया है, y, ठीक है। अब ये y जो है ना उस पर मोड नहीं है, तो आप इसको कैसे डील करोगे वो देखो। आपका क्वेश्चन हो गया y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका पता होना चाहिए, वेविकर्व मेथड जो मैंने सिखाया था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए क्या निकालना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 1 एंड 2। तो ये रहा हमारा 1, ये रहा 2। फिर क्या करना होता है याद कर लो, वो ये पॉजिटिव, फिर कूदना होता है ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, पावर ऑड है इसलिए, राइट। फिर यहाँ पे साइन देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, दोनों लेने हैं। उसमें से ये 1 लेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है हमें, बट 2 लेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में। देखो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं लेते बिकॉज उसमें 2 रखने से वो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पे वाइट बॉल करके ये इधर जाएगा और ये जाएगा इधर। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ को अगर आपको सोल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो ये बोल रहा है कि ये 1 से छोटा है आंसर, ये 1 से क्या है, छोटा। इसको आप माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे y का सोल्यूशन जो है वो ऐसा हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे क्लोज, यूनियन यहाँ पे 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी, राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पहला यूनियन है, पहला जो ब्रैकेट है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ उसको, कि y जो है वो छोटा है 1 से, लेस देन और इक्वल टू 1। देख लो अब y छोटा है तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको आप नंबर लाइन पे दिखाओ तो यही आप लिखोगे ना कि y की वैल्यू क्या कहाँ लेनी है, ये डार्क करके इधर जाना है, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते। सेम ऐसा इसको लिखना है कि y जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। अब देखो सोल्यूशन कैसे लाते हैं हम दोनों का। यूनियन है, दोनों के बीच में है क्या, यूनियन। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, यूनियन है इसलिए मैं बीच में और लगा रहा हूँ।
दैट्स वाई यहाँ पे अब वैल्यू डाल दो एक्स की, मोड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब याद करो ये चीज़, जब भी मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो आपको पहले -1 डाल देना है और 1 डाल देना है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच की वैल्यू देखनी है और क्रिटिकल पॉइंट लेके जाना है। तो इसका सोल्यूशन तो हो गया सिंपल सा, -1 से लेकर के 1 ये हो जाएगा। और यहाँ पे करना है मोड एक्स ग्रेटर देन 2, तो ये भी सिंपल हो गया, इसको भी नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो। -2 हो गया, ये 2 हो गया। इस बार कहाँ जाएंगे हम, वाइट बॉल लेकर के इस साइड, यहाँ पे भी वाइट बॉल लेकर के इस साइड। तो इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, अब और है तो इन सब का यूनियन करना पड़ेगा आपको, मतलब कि फाइनल आंसर जो है वो इन दोनों में भी यूनियन आएगा। ये और एक ही नंबर लाइन पे दिखा दो सबको तो पता चल जाएगा। पहले ये -1, ये 1, इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें लेना ही लेना है। फिर यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है -2, तो ये वाइट बॉल करके इधर, ये वाइट बॉल करके इधर। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स फाइनलाइज आंसर जो है आपका वो ये हो जाएगा -∞ से लेकर के -2 यूनियन, -1 से लेके 1 क्लोज यूनियन, 2 से लेके इनफाइनाइट। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो मेरी बात ध्यान से समझ लो। जो कंसेप्ट समझ नहीं आया रिवाइज करो वीडियो, या फिर आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है वो जाके वो वीडियो देखो। राइट, चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, वी हैव -1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप जानते हो कि यहाँ पे मैं सबसे पहला और आसान तरीका ये कर सकता हूँ, -1 अपॉन mod x -2, ये -1 मतलब ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ये एलसीएम में जाएगा, तो -1 माइनस, ये देखो मोड को मैं लिख रहा हूँ, देखना ये पूरा ब्रैकेट मेरा, कुछ नया नहीं किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ओनली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें तो बस 0 से आगे पीछे लिखना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, बस मोड नहीं था, ये चीज़ें थोड़ी अलग थी, बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। -1, फिर क्या किया मैंने यहाँ पे मोड x -2 ब्रैकेट ओपन किया, मोड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप इम्प्लाइज करो या देयरफॉर करो, दोनों में से कोई भी एक। -1 + 2 दैट इज़ 1, 1 माइनस का मोड x अपॉन मोड x माइनस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको पता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मोड x है, तो आप अज्यूम करके जा सकते हो जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था हमने। तो आप लिख दो यहाँ पे कि पुट मोड x इज इक्वल टू y, देन आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 माइनस का y अपॉन में y माइनस का 2। फैक्टर दोनों सिंपल से है, बस प्रॉब्लम ऊपर है कि 1 माइनस वाई है, जिसको हमें y माइनस 1 लाना था, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि फैक्टर हमारे ऑलवेज x माइनस a के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वेरिएबल आगे होना चाहिए। तो इसको मैं अगर y माइनस 1 करूँ, इसको मैं y माइनस 2 करूँ, तो इसका जो माइनस साइन बाहर निकलेगा वो यहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन आपको पता है हटाएंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से सोल्यूशन हमें y का बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोनों का क्रिटिकल पॉइंट है ये 1 ये 2, राइट साइड प्लस माइनस प्लस लेस देन और इक्वल टू है, तो हमें माइनस साइन वाली पोर्शन लेना है, बट उसमें भी क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर का ले सकते हैं आप और डिनोमिनेटर का नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, देखो। तो y बिलोंग्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 2। ठीक है, बट y नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट है मोड x फाइंड करने में। तो ये 1 लेस देन इक्वल टू ये मोड x लेस देन इक्वल टू लेस देन 2। यहाँ से कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, मॉड है तो दोनों को सेपरेट कर दो। पहला किस्सा हो गया 1
1 लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स। अब यहाँ पे एक ही चीज़ में से दूसरी चीज़ तोड़ी हुई है तो एंड आएगा, यूनियन नहीं आएगा, बराबर। तो इसको एंड करके लिखो, एंड मोड एक्स लेस देन 2। इसका आंसर सीधा आपको पता चल गया, ये नंबर लाइन -2 2। क्या करना होता है, लेस देन मतलब बीच वाला पोर्शन, दोनों ही वाइट बॉल है बिकॉज इक्वल टू की साइन नहीं है। तो दिस टेल्स यू दैट x बिलोंग्स टू -2 to 2। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मोड x इधर लिख दो, मोड x इधर लिख दो और 1 इधर लिख दो। फिर मोड x के साइड जो भी साइन है वो यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। मोड x की साइड ओपन हिस्सा है तो मैंने ओपन हिस्सा इधर रखा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ग्रेटर देन में क्या होता है, -1 1। ये सबसे पहले जो बेसिक 4 हमने चीज़ें बताई थी ना, 4 कल के वीडियो में, वो चीज़ों में से ये सोल्यूशन कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को ये समझ नहीं आता है तो उसको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले। ग्रेटर देन है मैंने बाहर जाना है, पर डार्क बॉल लेकर के जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आगे आपको, आगे का हिस्सा जो है आपका वो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सब में बीच में एक ध्यान रखना, यहाँ पे सब जगह पे एंड आता है, एंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि x मेरा जो है वो -∞ से -1 क्लोज यूनियन, क्लोज में 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये दोनों का आपको एंड करना है। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू -2 से 2। चलो एंड माने इंटरसेक्शन। अब देखना, अब आखिरी खेल तो अभी बाकी है, दोनों नंबर जो है वो आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाने हैं। तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। चलो ये बोल रहा है कि -1 को लेकर के इस साइड चले जाओ, ये पहला हिस्सा, ये 1 को लेकर के इस साइड चले जाओ। दूसरी लाइन हम नंबर पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। -2 और 2 के बीच का हिस्सा लेना है वाइट बॉल लेकर के। अब दोनों के इंटरसेक्ट करवा लो। तो इंटरसेक्ट करवाओगे तो ये हिस्सा कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है, इंटरसेक्शन है, एंड माने इंटरसेक्शन। आप ये चीज़ कॉमन है, ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि मेरा आंसर क्या आएगा। ये बोलेगा फाइनल आंसर आपका x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -2 से लेकर के -1 क्लोज यूनियन, क्लोज 1 से लेकर के 2 ओपन। दिस इज़ माय फाइनल आंसर, राइट। ओके, थोड़ा और लेवल अप वाला क्वेश्चन था। ओके चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको इसको ध्यान से बैठ के समझना है कि भाई ये चीज़ें जो है पूरी हमें क्या बता रही है, क्या बोल रही है, वो चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरह से समझनी है, राइट। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। मान लो कि 3rd नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मोड x -2 -1 अपॉन मोड x -2 -2 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ऊपर और नीचे मॉड्यूलस चीज़ सेम है। तो अज्यूम क्या कर लोगे आप, अज्यूम दैट मोड x -2 इज़ इक्वल टू y। इसको y अज्यूम करके भागो। चलो तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, y -1 अपॉन में y -2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरी चीज़ जो है उसको मैंने y बोल दिया, ये पूरी चीज़ को y बोल दिया। अब समझो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2, फटाफट से काम करो। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको लेस देन मतलब बीच वाला हिस्सा लेना है, नेगेटिव वाला हिस्सा लेना है। इसमें से इक्वल टू की साइन है, इक्वल टू की साइन है तो ये क्रिटिकल पॉइंट ले सकते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकते, तो वाइट कर दो, बिकॉज डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं लेते, है ना। तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई हमारा y जो है वो बिलोंग करेगा 1 से लेकर के 2 में। 2 को ओपन रख दो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे, y इधर रख दो, ये लेस देन इक्वल टू 1 कर दो, लेस देन 2 कर दो। बट सर हमें y में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है x में। y की वैल्यू रख दो, मोड x -2 लेस देन 2। जब भी मोड में दोनों साइड इक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें पार्टीशन, 2 पार्ट कर दो इसके,
ये पहला हिस्सा, और दोनों पार्टीशन को, पार्टीशन जब करते हो तो दोनों पार्टीशन को एंड लगा दो। पहला हिस्सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 लेस देन और इक्वल टू मोड x माइनस 2 एंड मोड x माइनस 2 लेस देन 2। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? जैसे नंबर लाइन पे बताया था, लेस देन होता है तो -2 और ये 2, और इसमें लेस देन है तो बीच वाला हिस्सा होता है ये वाला ओपन वाला, ठीक है। तो इसको हम लिख सकेंगे -2 से लेकर के 2 के बीच में हिस्सा है, कौन है उसमें मोड वाली चीज़ जो भी है वो। यहाँ से 2 हटाओ, 2 हटाने माने दोनों जगह पे 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 0 लेस देन का x लेस देन का ये 4, दोनों जगह पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये 0 से लेकर के 4 मिल गया, ठीक है। ये पूरा एंड में चलेगा आंसर हमारा। अब यहाँ पे समझना, चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मोड x माइनस 2, ये 1 मैंने इंटरचेंज किया, मतलब ये चीज़ आगे लिख दी, ये पीछे लिख दी, तो इसके साइड ओपन वाला हिस्सा है तो ये ओपन वाला हिस्सा रहेगा। जब भी मोड x ग्रेटर देन 1 या a होता है, -1 ये 1 इधर से इधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा। कौन भागेगा वो ज़रूरी है। -∞ से 1 के बीच में एक हिस्सा आएगा, सॉरी -1 के बीच में, और वो हिस्सा होगा मोड वाला, ये इक्वल टू, ठीक है। और दूसरा हिस्सा कहाँ होगा? और ये हिस्सा इसके साथ और में होगा, कौन होगा वो? 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इन्फिनिटी, ये वाला, राइट। अब यहाँ से 2 हटा दो तो 2 ऐड करो तो ये -∞ रहेगा, लेस देन का x लेस देन और इक्वल टू 2 ऐड करो, -1 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा ये 1, और यहाँ पे 2 ऐड करो तो 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके साथ एंड में आंसर हमारा है x बिलोंग्स टू का 0 से लेकर के 4। दोनों आंसर का हमें करवाना है इंटरसेक्शन, बिकॉज ये है क्या? एंड है। चलिए, तो ये रही नंबर लाइन। इसमें पहला आंसर ये हम डिनोट करवाते, देखना ध्यान से, जिसमें हमें 1 की ज़रूरत है तो ये 1 रहा, 3 की ज़रूरत है तो ये 3 रहा, ये -∞, ये इनफाइनाइट, 1 से -∞ से लेकर के 0, सॉरी -∞ से लेकर के 1, तो ये हो गया, और ये 3 से लेकर के कहाँ जाना है? इस साइड। तो ये आंसर हुआ सिर्फ और सिर्फ इसका, और ये यूनियन है और है, तो इसके बीच में मैंने एक ही लाइन बने, मतलब एक ही कलर यूज़ किया है। अब 0 से लेके 4 है तो 1 के बाद तुरंत सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे 0 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा? 4, और इन दोनों के बीच में ओपन बॉल रख करके आपको यूज़ करना है। ये हो गया, करवा दो दोनों का इंटरसेक्शन, यू विल गेट द आंसर, राइट। चलिए, तो फाइनलाइज आंसर कुछ है हमारा, वो ये ऐसा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 को क्लोज करो यूनियन, 3 को क्लोज रखो, 4 को ओपन कर दो, राइट। दिस इज़ माय फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है, राइट। चलिए, थोड़ा और लेवल अप करवाते हैं। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि जिसमें सेम टाइप की चीज़ें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दी है तो उसको अज्यूम करके जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो समझ लो कि क्वेश्चन नंबर मैं 4 यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। मोड x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। सबसे पहला और आसान तरीका ये समझो, यहाँ तो पहले तो मोड में एक चीज़ है और उसके जैसी चीज़ कहीं पे है नहीं, तो अज्यूम करके नहीं जा सकते। तो सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो बहुत ही आसान तरीके से, कुछ अलग नहीं करना है। ये देखो, मोड को कुछ मत करो, लास्ट तक उसको कुछ मत करो, समझाऊंगा मैं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये 1 मैंने अंदर लिया, x प्लस 3 प्लस ये x अपॉन, हाँ, ये -1 के साथ ये x प्लस 2 का हमने क्या कर लिया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे बचेगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो समझो आगे का, कि ये मोड x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 अपॉन में
ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा मेरा मोड x प्लस 3, ये x कैंसल, माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब समझो मोड x को ना तो मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ ना तो मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ, विदाउट कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे पास कंडीशन नहीं है आप कुछ नहीं कर सकोगे, और जब तक कंडीशन नहीं है तब तक आप ये 2 को 3 के साथ कुछ नहीं करवा सकते हो, मतलब ऐड भी नहीं करवा सकते हो, माइनस भी नहीं करवा सकते हो। तो अब से आगे का पोर्शन जो है ना वो आप ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ वो, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे मॉड्यूलस चीज़ जो है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तब उसको मोड में से बाहर निकालो, जो हमने सेकेंड नंबर के चैप्टर में सीखा है। मतलब क्या सीखा है मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूँ कि मान के चलो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका मोड एक्स प्लस 3 है, राइट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू में -3, ठीक है। देखो ये नंबर लाइन रही, ये -3, मैंने आपको कल की वीडियो में ही समझाया था। ये -3 है तो -3 से आगे ये फंक्शन खुद पॉजिटिव रहेगा और -3 से पीछे ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा, राइट। ये मोड की प्रॉपर्टी है। मतलब सर ऐसा बोल रहे हो आप कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन को पॉजिटिव, मतलब जैसा है वैसा बाहर निकाल दो। कब, जब आपका आंसर जो है मतलब x जो है वो कहाँ पे लाई करता हो, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, -3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो तब। और नेगेटिव बाहर निकालो ये फंक्शन को, मतलब पूरा फंक्शन जो है ना वो नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो आगे माइनस लगा दो। कब, जब आपका फंक्शन जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर के x से लेकर के -3 तक हो, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हमने अभी केस वाइज जाना पड़ेगा, राइट। सबसे पहली चीज़ कि पूरा x था, उसके अंदर वो x को, ये अभी जो कर रहे हैं ना वो सॉल्यूशन के लिए नहीं कर रहे, अभी तो हम जो कर रहे हैं वो मोड को सेपरेट करने के लिए, कि -3 है उसका 2 हिस्सा हो गया, -3 का मतलब ये जो है पूरा 2 केस बना। क्या 2 केस बना, देखो -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट से आगे पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट से पीछे नेगेटिव। तो केस 1 करो पहले, कि केस 1 क्या है। केस 1 मेरा ये है कि सर पहले मैं इस साइड हूँ, मतलब क्या, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -3। ध्यान रखना मैंने 3 पे इक्वल टू नहीं दिया है, राइट। तो जब भी केस 1 होता है, ये केस होता है, तो आपको पता है कि आपका मोड कैसा बिहेव करेगा। देखो मोड को ही फ़र्क पड़ेगा और किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें जो है ना मोड के बिना है, वो कहाँ कंडीशनल है। मोड एक ऐसी चीज़ है जो कंडीशनल है, मतलब केस वाइज बाहर आती है अगर बाहर लानी है तो, राइट। तो यही दिक्कत है हमारे पास, तो इसीलिए इसको हम बाहर निकालेंगे। बट बाहर निकालने के लिए वो कंडीशन है कि वो पूछेगा कि भाई मैं मेरे क्रिटिकल पॉइंट की कौन सी साइड हो। तो आपने बोला कि आप अपने क्रिटिकल साइड की लेफ़्ट साइड हो, तो वो बोलेगा कि सर तो तब तो मैं ना नेगेटिव होकर के बाहर आऊँगा। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट। बिकॉज ये नहीं समझ आया देन गए आप। ये जो भी केस है ना, ये चीज़ डोमेन है, आंसर नहीं है अपना। अभी ये केस में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि नंबर लाइन का ये हिस्सा यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। वैसे हमें सॉल्व करना है पूरी नंबर लाइन के लिए, बट मोड आ गया तो मोड ने नंबर लाइन को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। वो बोला कि पहले आधा सॉल्व करो फिर दूसरा आधा सॉल्व करो। हो सकता है कि आगे जाके 2 मोड हो, 3 मोड हो, तो जितने मोड है उतने हिस्से होंगे नंबर लाइन के और इतने केस बन के आगे बढ़ेंगे हम, बराबर। चलिए अभी के लिए इतना याद रखो, केस 1 ये है और ये हिस्से में मोड कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव। ये चीज़ मॉड्यूलस फंक्शन की है जो मैंने आगे समझाई हुई है, शायद नहीं समझ आई है तो वो क्लियर करनी पड़ेगी आपको सेकेंड नंबर के चैप्टर में। चलो तो इसका बिहेवियर क्लियर हो गया। अब जब भी इसका बिहेवियर क्लियर हो जाता है तो हमारा फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, ध्यान से समझना है ना। अब फंक्शन में वैल्यू रखो, ये मोड हटाना है हमें, तो तकलीफ़ ही वहाँ पे थी कि सर मोड है तो मैं क्या करूँ, डर जाता हूँ मैं। नीचे हो गया मेरा x प्लस का 2 ग्रेटर देन का 0। अब आप आराम से सॉल्व कर दोगे लास्ट तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हो जाएगा मेरा 0। अब आप तो है ना मतलब उड़ते जाओगे, ये -x -3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये हो गया -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। उड़ते ही जाओगे। अब आपका पूरा बेस क्लियर, ये माइनस कॉमन निकाल दो सर, ये x प्लस 5 कर दो, ये x प्लस 2 कर दो ग्रेटर देन 0। ये माइनस साइन हटानी है, आपको पता है कि अपनी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है
दैट विल बी चेंज्ड। एक्स प्लस 5 एज इट इज़, एक्स प्लस 2 एज इट इज़, लेस देन 0 हो जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, -5 पहले आता है, -2 बाद में आता है। लेस देन 0 माना बीच का हिस्सा लेना है, दोनों को ओपन रखना है। -2 को तो वैसे ही ओपन रखना था, और यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है तो उसको भी ओपन रखेंगे। मतलब ये कि अपना आंसर जो है, देखना अभी ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -5 से -2। अच्छा, अब समझो ये आंसर मिला। अपन लेके क्या चले थे वो ध्यान से समझो। लेके क्या चले थे, ब्लू लाइन इसीलिए दिखाई मैंने। लेके चले थे आप केस 1 कि आप x को x के कौन से हिस्से को डील कर रहे हो, -∞ से लेके -3 तक के हिस्से को ही डील कर रहे हो। तो आंसर भी इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर का आंसर आपको नहीं देखना है। मतलब ये आपका जो भी आंसर आता है उसको एक बार अपने डोमेन से, अपने केस से सॉल्व करो। मतलब कि सर ये मेरा आंसर है क्या, ये -5, ये -2, इसको केस से सॉल्व करो। केस से सॉल्व करो मतलब ये आंसर है। तो चलो इसको मैं पहले येलो लाइन कर देता हूँ, ये मेरा आंसर आया इस केस के लिए। बट केस क्या था, मतलब अपने जेब में कितने पैसे लेके चले थे, ये रहा मेरा -3, और ये हम पैसे लेके चले थे सर कि -∞, मतलब -∞ से लेके -3 तक के इतने ही पैसे लेके चले थे। तो ये पैसे में जितना इंटरसेक्शन हो रहा है वही करो। इतना कौन सा हिस्सा बाहर जा रहा है, -3 से लेके -2 का हिस्सा बाहर जा रहा है। जो अपने ब्लू लाइन है ना वो अपने पैसे है, वो अपना केस है कि अपने इसमें ही x आया तो उतना ही देखेंगे, उसके बाहर का x नहीं देखेंगे। बिकॉज -3 के राइट साइड x का बिहेवियर चेंज हो जाता है, सॉरी मोड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अपने तो इतने हिस्से का श्योरिटी है कि जब आपका x -∞ से -3 के बीच में है तभी आपका जो ये x+3 है मोड में उसका बिहेवियर आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। बराबर। तो इसीलिए हमने इसको केस के साथ इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। बराबर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे का हिस्सा मेरा, मतलब यहाँ से अब फाइनल आंसर लिखना है किसका, ये केस 1 का फाइनल आंसर। केस 1 के लिए फाइनल आंसर ऐसा कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चला -5 से लेके -3, इसमें से दोनों को ओपन रखना है। बराबर। अब ये लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आपने ये जो नंबर है आपके पास, पूरे नंबर केस के साथ इंटरसेक्ट किया ना, उसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप कि x बिलोंग्स टू -5 से -2 इंटरसेक्ट x बिलोंग्स टू, केस क्या था, -∞ से -3, इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाया ना तो आंसर मिला आपको x बिलोंग्स टू। ये नंबर लाइन से लिखना, नंबर लाइन से, बट सॉरी ये पता यहाँ से चलेगा, लिखोगे आप ऐसे -5 से लेके -3। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ केस 1। अब आपने जो सॉल्व किया था ना नंबर लाइन, वो इतना हिस्सा सॉल्व किया, इतना हिस्सा पीछे का। अब ये राइट साइड चेक कर लो, तो राइट साइड को भी सेम तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे केस 2 समझा रहा हूँ आपको। व्हाट इज़ माई केस 2, केस 2 विल बी, ध्यान से है ना, -3 हमने केस 1 में काउंट नहीं किया है, देखना यहाँ पे इक्वल टू नहीं किया है। तो केस 2 में -3 काउंट करोगे, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे कभी भी इक्वल टू मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो अब ये हिस्से में मोड कैसा बिहेव करेगा, सर वो बोल देगा कि सर इस बार तो मैं जैसा हूँ ना वैसा बाहर निकलूँगा, क्योंकि मेरा ये अपना पॉजिटिव रीजन है, मेरे क्रिटिकल पॉइंट की मैं राइट साइड हूँ, राइट साइड तो मैं पॉजिटिव ही बाहर निकलता हूँ। तो फिर अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी कौन सी, ये, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। दिस इज़ माई इक्वेशन 1, पूरा इक्वेशन 1 से ही सॉल्व किया है मैंने। तो उसको यहाँ पे हम कैसा बनाएंगे वो देख लो। उसको सिर्फ आपको लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या बन जाएगा, ये मोड x+3 था जो था उसका सिर्फ x+3 बन गया, ये -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। राइट है, चलो सही लिखा मैंने। अब मोड निकल गया, बाद में तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उड़ते जाएंगे। ये x-1 हो गया, सॉरी x+1 हो गया, x+2 ग्रेटर देन 0, दो क्रिटिकल पॉइंट भी मिल गए, -2 -1, राइट।
ग्रेटर देन चाहिए मतलब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ग्रेटर देन 0 मतलब कि बाहर का हिस्सा चाहिए, मतलब दोनों में x क्या बोल रहा है, एक बार ये x बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इसको मत देखो, इसको ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको अपने केस से इसको सॉल्व करवाना है। जब भी केस लेकर के जाओ याद रखो आंसर आएगा उसको केस के साथ एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, क्योंकि केस मतलब कि आप अपने एक्स को लिमिट करके, अपने एक्स को एक रीजन में फिक्स करके काम कर रहे हो। तो ये फिक्स्ड एक्स जो है वो कुछ ऐसा है, आपका आंसर जो है वो कुछ ये -1 -2 ये -1 है और ये है -3। केस जो है ना उसको येलो लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ये डार्क लेकर के इधर जा रहे हो, और आंसर जो है उसको ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये ऐसा जा रहा है लाइक दिस। करो इंटरसेक्ट, आंसर मिल जाएगा आपको। तो लिखना ऐसे है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -3 से लेके इन्फिनिटी। इसका इंटरसेक्शन करने पर आपको ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा इंटरसेक्ट करके मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -3, जिसको क्लोज रखना है, -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इनफाइनाइट। ये केस 2 का आंसर है, सही है। ओके, तो केस 1 और केस 2 के आंसर दोनों को अब फाइनली क्या करना है आपको कि इन दोनों केस को अब एक ही नंबर लाइन पे, कौन सा, ये इसको मैं बोल रहा हूँ कुछ इक्वेशन नंबर मान लो इसको 3 दे रहे हैं, और केस 1 का जो आंसर आया था फाइनल, वो केस 1 का आंसर कहाँ गया फाइनल आंसर, हाँ ये रहा, ये इतना, उसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एक ही नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है। ये -5 है, ये -3 है। केस 1 कहाँ पर है, केस -2 का आंसर ये -3 -2 -1 -3 -2 -1 और ये इन्फिनिटी। चलो तो पहला क्या हुआ, -3 से -2 के केस 2 का आंसर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। -3 को डार्क करके -2 ओपन, और इसको ओपन रख के ये इधर, ये पिंक लाइन जो केस 2 है। केस 1 का आंसर है -5 से -3, तो ये रहा -5 ओपन से -5, ये ऐसा, राइट। अब यूनियन कर दो, मतलब जोड़ना है, तो जोड़ना है तो फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन -3 से -3 को क्लोज है -2 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हो क्योंकि -3 है दोनों जगह पे, और यहाँ पे क्लोज है इसलिए, दोनों जगह पे ओपन होता तो नहीं जोड़ सकते। तो -5 से लेके -2 सीधा हो गया यहाँ तक, यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।